गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कैलकुलेट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन हेनरीज लॉ के बेसिस पर। जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने हेनरी का लॉ पढ़ लिया, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। उसके बेस पर एग्जाम्पल नंबर 2.4 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि N2 गैस इज बबल थ्रू द वाटर एट 293 केल्विन टेम्परेचर्स। हाउ मेनी मिनी मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस वुड बी डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में डाई नाइट्रोजन कितने मिलीमोल्स डिजोल्व है, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें ये दिया गया है N2 एक्सटेड द जिसका पार्शियल प्रेशर है 0.987 बार एंड हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2 76.48 किलो बार्स हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन हमें क्या दिया गया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 0.987 बार और N2 के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट है 76.48 किलो बार, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले यूनिट्स कन्वर्जन कर ले, ये बार और ये किलो में, तो इसको बार में कन्वर्ट कर ले, यानी 76.48 मल्टीप्लाइड विथ 1000, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ बार, यानी 76480, ये क्या हो गया बार, ये क्या होगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब हमें क्या देखना है कितने मिलीमोल्स, तो मिलीमोल्स के लिए क्या पता होना चाहिए मोल्स। तो हेनरी लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ द N2 is equal to Henry constants of N2 into मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइड बाय हेनरी कॉन्स्टेंट्स ऑफ N2 ये इस्तेमाल करेंगे। पार्शियल प्रेशर कितना है 0.987 बार है, डिवाइड KH बार में कितना हुआ 76480 बार, तो ये बन जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ डाई नाइट्रोजन इन बबल इज इक्वल टू 1.29 10⁻⁻⁵। ये सिर्फ क्या हुआ, हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गए N2 के। अब हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन का मीनिंग है मोल्स ऑफ द कंपोनेंट इन N2 डिवाइड्स बाय मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2। इसका आंसर होना चाहिए 1.29 10⁻⁻⁵। तो N2 यानी मोल्स मिल गए तो हम मिलीमोल्स काउंट कर सकते हैं, लेकिन पानी के मोल्स कैसे निकालें, तो उसके लिए पर्टिकुलर H2O की डेंसिटी कितनी है 1, यानी मास इज इक्वल टू वॉल्यूम। यानी अगर हमने 500 ml H2O लिया है, इसका मीनिंग 500 ग्राम H2O होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 है। तो मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O 500, यानी यहाँ पर 1000, 1 लीटर 1000 ml है, तो यहाँ भी कितना 1000 ग्राम H2O 1 लीटर पानी दिया। तो पानी के मोल्स कितने 1000 डिवाइड उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, यानी 55.55, यानी पानी के मोल्स अब आपके पास आ गए। दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट है कि N2 की जो सॉल्युबिलिटी जो है वो पानी की कंपैरिजन में कम होगी, यानी मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन इज वेरी वेरी लेस कंपैरिजन विथ H2O, यानी मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O इज नियरेस्ट टू मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा H2O इज इक्वल टू पानी के मोल्स मिल जाएंगे, यानी मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय NN2 प्लस NH2O इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 1.29 10⁻⁻⁵। हमने यहाँ पानी की कंपैरिजन में डाई नाइट्रोजन को इसीलिए निगलेक्ट कर दिया है क्योंकि डाई नाइट्रोजन नॉन पोलर है और पानी पोलर है, तो इसी वजह से डाई नाइट्रोजन पानी में कम डिजोल्व होगा। तो अब यहाँ पर मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O into 1.29 10⁻⁻⁵ is equal to 55.55 into 1.29 10⁻⁻⁵। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ N2 कितना होगा 1.29
29 इंटू 10⁻⁻, 1.29 10⁻⁻⁻5 इंटू 55 अगर हम कर देंगे तो ये बन जाएगा, ये आता है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1.29 इंटू 55.55, तो ये हो जाता है 71.65 इंटू 10⁻⁻5। ये आंसर किस में चल रहा है? मोल्स में। हमें किस में चाहिए? मिली मोल्स। तो मिली मोल्स के लिए आपको पता है 10⁻³ होना चाहिए, तो मैं यहाँ और 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, इज इक्वल टू 71.65 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻3 मोल। 10⁻² इसको यहाँ डिवाइड में कर देंगे तो n(n2) इज इक्वल टू 0.716 10⁻⁻3 मोल। 10⁻⁻3 इसका मीनिंग मिली मोल, यानी कितने मिली मोल्स हो गया ये? 0.716 मिली मोल जो है डाई नाइट्रोजन 1 लीटर पानी के अंदर डिजोल्व हो चुका है। इसमें सिंपल है स्टूडेंट, मैंने पहले क्या किया, पी दिया था और के एच दिया था, तो पहले इसके यूनिट कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद हेनरी पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई के एच हमने कर दिया, तो मोल फ्रैक्शन निकले। हर बार याद रखना कि गैसियस के कंपैरिजन में सॉल्वेंट के मोल ज़्यादा हो गए हेनरी में, तो गैस जो है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में निकल जाएगा, यानी डाउन साइड पर जो एन नाइट्रोजन वो पानी की कंपैरिजन में निकल जाता है। एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। इसके बाद दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं इंटेक्स का 2.6, जिसपे ये दिखा गया H2S जो टॉक्सिस गैस है विथ रोटन एग जैसी उसकी स्मेल है, इट यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर सॉलिबिलिटी ऑफ H2S वाटर एट 0.195 मोलल बताया गया तो कैलकुलेट करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, यानी आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर H2S के लिए, और उनके लिए उन्होंने दिया क्या है? मोलालिटी कितनी है? 0.195। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर ये बताए 0.195 मोलर एट STP लिखा गया है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट, STP पर कितनी मोलालिटी है? 0.195 है। तो यहाँ पहले सिंपल इस्तेमाल करते हैं, मोलालिटी का मीनिंग है मोल्स पर केजी सॉल्वेंट, इसका मीनिंग 0.195 डिवाइड बाय 1 kg। सॉल्वेंट कौन सा है? H2O। इसका मीनिंग पानी यहाँ पर मिल गया, वेट ऑफ H2O 1 kg यानी कितना? 1000 ग्राम। तो पहले उसके मोल्स निकाल देते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। पानी का वेट है 100, मॉलिक्यूलर मास है 18, यानी कितना? 55.55। ये हमारे पास आ चुका है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर मेंशन हुआ है एट STP, तो STP पर प्रेशर कितना होगा? बार्स में 0.987 बार, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो हेनरी के हिसाब से P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, मोल फ्रैक्शन है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल देंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2S अपॉन मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ H2O। H2S के मोल्स कितने? 0.195 डिवाइड 0.195 प्लस 55.55, तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ H2S इज इक्वल टू 0.0035। ये आ गया। अब इसको यहाँ इस्तेमाल कीजिए, आपको हेनरी का कांस्टेंट ढूंढना है। P इज इक्वल टू के एच इज इक्वल टू P डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। P कितना है? 0.987 डिवाइड बाय कितना आ गया? हेनरीज कांस्टेंट 0.0035। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज इक्वल टू 282 बार। ये हो गया एट STP पर जब सॉल्यूशन की मोलालिटी
0.195 मोलर है, तब उसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर H2S 282। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कैसे कैलकुलेशन हुआ है। सिंपल, H2S रोटन एक स्मेल है, STP पर ये का 0.195 मोलर, मोलालिटी का मीनिंग है मोल्स पर केजी, यानी 0.195 मोल्स H2S 1 केजी पानी में डिजोल्व हुआ, यानी पानी के मोल्स हो गए 55.55। हेनरीज लॉ कांस्टेंट के लिए पार्शियल प्रेशर जो है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया, STP। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना 0.987 बार, तो P इज इक्वल टू KH डिवाइड बाई एक्स, तो एक्स निकालना होगा। एक्स कैसे निकला, मोल्स ऑफ H2S डिवाइड बाई H2S प्लस NH2O, 0.95 डिवाइड बाई 0.95 प्लस 55.55, इसका आंसर है 0.0035 जो यहाँ अप्लाइड हुआ। KH इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, STP पर प्रेशर कितना होगा 0.987 बार डिवाइड बाई 0.0035, यानी STP पर H2S का हेनरीज कांस्टेंट हो गया 282 बार। कंप्लीट। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इसके बाद आता है इंटेक्स का क्वेश्चन 2.7, जिसमें ये लिखा गया है कि हेनरीज कांस्टेंट्स फॉर CO2 इन वाटर, यानी KH फॉर CO2 1.67 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल दिया। क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कितना सोडा वाटर, यानी 500 ml पानी के अंदर आपको ढूंढना है। पैक अंडर द 2.5 एटमोसफियर, यानी प्रेशर कितना है 2.5 एटमोसफियर में। तो हमें क्वांटिटी यानी क्या करना है, उसका वेट निकालना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, देखो P दिया गया है, KH दिया है और एक मटेरियल का मास दिया है, तो हेनरी का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन यहाँ देखिए ये पास्कल में है और ये एटमोसफियर, तो एटमोसफियर को पास्कल में कन्वर्ट कर दीजिए। 2.5 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू, क्योंकि 1 एटमोसफियर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल है। अब सबसे पहले पानी कितना है 500 ml है, तो 500 ml है, तो उसके लिए हेनरीज कांस्टेंट P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अगर क्वांटिटी ढूंढनी है तो P डिवाइड बाय KH। पार्शियल प्रेशर कितना हो गया 2.5 10 रेज़ टू द पावर -5 सॉरी +5 डिवाइड बाय हेनरीज कांस्टेंट दिया है आपको 1.67 10 पावर 5। तो देखिए 10 पावर 5 10 पावर 5 कट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1.5 10 रेज़ टू द पावर -3। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का मीनिंग NCO2 डिवाइड बाय NCO2 प्लस NH2 इज इक्वल टू 1.5 10 रेज़ टू -3। यहाँ पर भी सिमिलर, कार्बन डाइऑक्साइड की पानी में सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है। इसका मीनिंग NCO2 को NH2O के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी NCO2 अपॉन NH2O इज इक्वल टू 1.5 10 रेज़ टू -3। तो यहाँ पर अब निकालना होगा NH2O, तो पानी का मास कितना, डेंसिटी 1 है तो 500 डिवाइड 18, 500 डिवाइड बाई 18 एज इट इज हम रख देते हैं। तो यहाँ पर NCO2 इज इक्वल टू NH2O इंटू 1.5 10 रेज़ टू -3। तो NH2O कितना हुआ 500 डिवाइड बाई 18 इंटू 1.5 10 रेज़ टू द पावर -5, ये N हो गया। तो अगर हमें वेट चाहिए, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर वेट चाहिए तो क्या करना होगा, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट से। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 44, यानी इस आंसर को 44 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। 500 डिवाइड बाई 18 इंटू 44 इंटू 1.5 10 रेज़ टू द पावर -3, यानी वेट ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1.834 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी के अंदर डिजोल्व हो रहा है। तो ये देखा स्टूडेंट किस तरह से ये कैलकुलेशन हो रहा है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हेनरी के बेसिस पर ही आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट एक्सरसाइज का नंबर 2.13, जिसका स्टेटमेंट ये है, द पार्शियल pressure of ethane
over solution containing 6.56 10 raised to the power minus 3 grams of ethane is 1 bar। तो आपको ये ढूंढना है कि इफ द solution contains 5 into 10 raised to minus 2 grams of ethane, then what shall be partial pressure of the गैस। तो ये ढूंढना है कि इस गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो कितना होगा। तो पार्शियल प्रेशर जो है कैलकुलेशन करने के लिए ये बताया गया कि जब इथेन 6.56 10⁻³ ग्राम है तब इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो 1 बार है। तो अगर हम इसका पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर अगर मटेरियल का वेट 5 × 10⁻² ग्राम है तो अब इसका पार्शियल प्रेशर कितना। तो सिंपल, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर है इसका सबसे पहले जब इसका पार्शियल प्रेशर 1 बार है तब इसका वेट 6.56 10⁻³ ग्राम है। अब आपको इसका पार्शियल प्रेशर ढूंढना है कब, जब इसका मटेरियल कितना होना चाहिए 5 × 10⁻² ग्राम। तो कैसे, तो हेनरी लॉ के हिसाब से P1 इज इक्वल टू KH इंटू X मोल फ्रैक्शन, और इक्वेशन नंबर सेकंड पार्शियल प्रेशर P2 इज इक्वल टू KH इंटू X, ये हमारा कंसेप्ट है वही। तो यहाँ पर P1 अगर यहाँ पर KH इंटू X इज इक्वल टू क्या होगा, N ऑफ इथेन डिवाइड बाय N इथेन प्लस NH2O होगा। यहाँ पर भी P2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल्स ऑफ इथेन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ इथेन प्लस NH2O ये होगा। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2, P1 इज इक्वल टू KH इंटू मोल्स ऑफ इथेन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ इथेन प्लस मोल्स ऑफ H2O, यहाँ पर है P2, यहाँ पर है KH, एन्स ऑफ इथेन डिवाइड बाय N इथेन प्लस N H2O। तो यहाँ से ये कट हो गया, हेनरी कांस्टेंट का हो गया P1 डिवाइड बाय P2 इज इक्वल टू N इथेन फर्स्ट टाइम डिवाइड बाय N इथेन सेकंड टाइम। हम जानते हैं वेट इज इक्वल टू वेट, मोल्स इज इक्वल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहाँ भी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दोनों इथेन है तो M और M कट, इसका मीनिंग P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू W1 डिवाइड बाय W2 हो गया सिंपल। अब वैल्यू अप्लाइड कर दीजिए। P1 कितना है, यहाँ पर P1 है आपका 1 बार, उस टाइम मटेरियल का मास है 6.56 10⁻³ आपको ढूंढना है P2, और अब इसका मास हो गया 5 × 10⁻², तो इसका प्रेशर हो गया P2 इज इक्वल टू 6 क्रॉस मल्टीप्लाइड, इसका इन्वर्स कर लेते हैं, तो इसका इन्वर्स कर लो तो 5 × 10⁻² डिवाइड बाय 6.56 10⁻³, तो पार्शियल प्रेशर इसका बन जाएगा 7.62 बार। क्लियर हो गया ये, P2 इज इक्वल टू 7.62 बार। 1 मार्क 2 मार्कर के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा हेनरीज लॉ के बेसिस पर जो भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उसकी कैलकुलेशन। कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ओके।